नोज को मैंने पहले ही फेशियल थर्ड्स वाले पार्ट के अंदर कवर कर लिया था, और उसमें मैंने पहले ही बताया था कि नोज को तुम एक सेंटर पीस मानो अपने फेस के पजल का। अगर तुम फेस को एक पजल मान रहे हो तो नोज उसका सेंटर पीस है। नोज हार्मनी को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। नोज के ऊपर भी सिमेट्री डिपेंड करती है, और जो मैंने बताया था जो चीज़ें सिमेट्री को ब्रेक करती हैं उसमें नोज भी एक पार्ट प्ले करता है। और उसमें मैंने एक और चीज़ बोली थी कि नोज़ मोस्टली जेनेटिकली डिपेंडेंट है और तुम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि तुम चेंज कर सकते हो नोज़ के अंदर, और कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि जिनको कवर करना मैं उस वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल था, तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नोज़ से प्रॉब्लम आती क्यों। देखो, तुम्हारा एंड गोल है क्या? तुम अपने फीचर्स को और रिफाइंड क्यों कर रहे हो? ताकि तुम्हारा फेस और सिमेट्रिकल हो। एंड गोल तो सिमेट्री है ना। अगर सपोज तुम्हारा जॉ ही पूरी तरह से फॉरवर्ड ग्रोन हो जाता है और उसके कंपेरेटिवली तुम्हारी मैक्सिला ग्रोन नहीं है, तो तुम्हारा फेस अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो मेन चीज़ तो यही है कि हमें सिमेट्री मेंटेन करके रखनी है, और नोज़ का फंक्शन ही है कि वो सिमेट्री बनाता है, बिगाड़ता है फेस के अंदर। तो नोज़ का जो मेन काम है वो है सिमेट्री का। अच्छा, अब सुनो, नोज़ को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है उसका जेनेटिकली डिपेंडेंट पार्ट, और एक पार्ट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जेनेटिकली डिपेंडेंट है। देखो, जो ब्रिज वाला एरिया है, कईयों का ब्रिज जो होता है वो टेढ़ा होता है, एक्सीडेंट हुआ होता है या फिर जेनेटिकली टेढ़ा हुआ होता है। अब उसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती कि वो मोस्टली सर्जिकल रूट ही उसमें फॉलो होता है, और कोई तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है उससे पूरी तरह से तुम्हारी अगर हार्मनी बिगड़ी और तुम सर्जिकल ऑप्शन सोच रहे हो तो तुम करा सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है तुम जो जेनेटिकली डिपेंडेंट नहीं है और उसको तुम चेंज कर सकते हो। अब कईयों को लगता है उनकी नाक ज़्यादा ही बड़ी है, कईयों को लगता है छोटी है। अब जिनको लगता है अपनी नाक बड़ी है उनको करना क्या है? देखो, इसका सोल्यूशन है मैक्सिला की ग्रोथ। मैक्सिला फॉरवर्ड ग्रो होगी तो जो बड़ी नाक है वो हार्मनी में आ जाएगी, और ज़्यादातर छोटी नाक से किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं। मैंने आज तक किसी को देखा नहीं जो छोटी नाक की वजह से रो रहा हो। अगर तुम्हारी नाक ज़्यादा बड़ी है वो हार्मनी को डिस्टर्ब करती है, लेकिन अगर उसके कंपेरेटिवली तुम्हारी मैक्सिला भी फॉरवर्ड ग्रो हो जाती है उस तो तुम्हारी नाक उसके साथ बैलेंस आउट हो जाएगी, और फिर तुम्हारा फेस और सिमेट्रिकल लगेगा। मैक्सिला का बैलेंस आउट होगा, मैक्सिला सिंगल हैंडेडली तुम्हारी नोज को भी बैलेंस आउट कर सकती है। अब तुम ये होता क्यों है? क्योंकि तुम्हारी नोज भी मैक्सिला से कनेक्टेड होती है, मैक्सिला का भी इसके अंदर रोल है। तो जो मोस्टली जेनेटिकली डिपेंडेंट पार्ट था वो था ब्रिज का, और जो तुम चेंज कर सकते हो है वो है म्यूइंग से अपनी नोज ज़्यादा बड़ी दिख रही है छोटी दिख रही है। अच्छा, एक और है, कईयों को अपनी नाक ज़रूरत से ज़्यादा मोटी दिखती है। उसके लिए क्या कर सकते हो? वो उसमें बहुत हाई चांस है कि तुम्हारे फेस के ऊपर फैट जड़ा हुआ है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को अपने 8 तक, 6 से लेके 8 तक, 8 नहीं 10 तक, तब तक मेरे को अपनी नाक बहुत अजीब लगती थी, और सच में लगती भी थी कि मेरे फेस के ऊपर फैट चढ़ा हुआ है। अब मैं 10th के बाद वेट लॉस कर लिया, तो उसके बाद मेरे को पता लगा मेरी नाक बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई झीकने की बात है नहीं। अब लास्ट के 3 सालों में मेरे को कभी नाक के ऊपर कोई कम्प्लेक्शन हुआ ही नहीं। तो जिनको लगता है उनकी नाक ज़रूरत से ज़्यादा मोटी है उनको फैट लॉस करना चाहिए। फैट लॉस हमारी नाक को सही कर देगा ज़्यादातर केसेस के अंदर। अब फैट भी दो तरह से चढ़ता है पूरी बॉडी पे, एक तो नीचे से ऊपर चढ़ता है और एक होता है ऊपर से नीचे। अब जिनको नीचे से ऊपर चढ़ता है उनके लिए तो बहुत ईजी है, उनको उनको क्योंकि फेस पे फैट वैसे ही कम होता है, बाद में चढ़ता है क्योंकि। और जिनका ऊपर से नीचे चढ़ता है उनके लिए कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है। पर मैं खुद बता रहा हूँ फैट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं, बस थोड़ी बहुत डाइट पे ध्यान देना और जिम वगैरह जाना है, तुम्हारा फैट लॉस आसानी से हो जाएगा। अच्छा, कईयों को अपनी नाक से बहुत कम्प्लेक्शन होता है, उनको लगता है मेरी नाक हल्की टेढ़ी है वगैरह, मेरी नाक पे ध्यान जाता है। मैं खुद बता रहा हूँ नाक पे ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है किसी का, तुम्हारा ओवरऑल फेस देखते हैं लोग, उससे ज़्यादा तुम्हारे स्किन पे ध्यान जाता है। नाक पे किसी का कोई ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है। अगर हल्की सी तुम्हारी नाक टेढ़ी है तो वो बहुत नॉर्मल है, बहुत लोगों को होती है वो। और जो जो चीज़ तुम चेंज नहीं कर सकते उसको प्रायोरिटाइज करने में फ़ायदा क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ चेंजेबल नहीं है उसको प्रायोरिटी मत दो, जो चीज़ चेंजेबल है उसको प्रायोरिटी दो। तो चेंजेबल जो पार्ट है उसको ज़रूर प्रायोरिटी दो, वो तुम्हारी सिमेट्री भी बढ़ा देगा। लेकिन जो चेंज नहीं कर सकते उसको कोई प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है नहीं। अगर बहुत तुम्हें लग रहा है बिल्कुल ही टेढ़ी सब, तो तुम सर्जरी करा सकते हो अगर तुम्हारे खुद की मर्जी है। अच्छा, नोज भी कईयों की, ज़्यादातर लोगों की हुक्ड नोज होती हैं या फिर कोई फ्लैट नोज होती हैं। फ्लैट नोज में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, हुक्ड नोज में ब्लैक पिल के हिसाब से दिक्कत है। लेकिन मैंने और भी मॉडल्स देखे हैं जिनकी हुक नोज होती है लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे दिखते हैं। नोज का बाद इतना रोल नहीं है, चाहे उसकी शेप कैसी हो उसका इतना रोल नहीं है। अगर बहुत ही बड़ी है बहुत या फिर बहुत अजीब से तब रोल है, हल्का सा हुक्ड है हल्की सी कोई प्रॉब्लम तो ज़्यादा रोल नहीं है, और तुम चेंज भी नहीं कर सकते तो उसको प्रायोरिटी देने का कुछ फायदा नहीं है। मैं एक मॉडल बता दूँ, शॉन ओब्रायन, उसकी भी हुक्ड नोज है। अगर तुम उनके फेस को देखो उनकी हुक्ड नोज पे ध्यान ही नहीं जा रहा,
तुम्हें बता रहा हूँ, नाक पे इतना ध्यान नहीं जाता जितना बाकी बॉडी, जितना बाकी फेस के पार्ट्स में जाता है, स्पेशली स्किन पे। तो बाकी चीज़ों पे फोकस करो, नोज ठीक हो जाएगी अगर तुम्हारी मैक्सिला फॉरवर्ड ग्रोन होती है और तुम्हारा फेस पतला होता है। और ये दो चीज़ें तुम करोगे तो ज़्यादातर केसेस के अंदर तुम्हें रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे।